अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी एज पर कंसर्न अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1। वो डिस्कस इट लेटर, बाद में हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे क्योंकि उस पर थोड़ा सा काम होने वाला है। इंशाल्लाह वो पूरी की पूरी सॉल्व एक्सरसाइज जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। मीनवाइल चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी। सो व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, ये आपका बायो का लेक्चर नंबर 6 है और इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। सो बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पार्टिकुलर एरिया, के किसी मखसूस इलाके के अंदर जानदारों की अनमाओ इकसाम। वैरायटी का मतलब होता है अनमाओ इकसाम ना, मतलब तितर मौजूद है, बटेर मौजूद है, हिरन मौजूद है, बकरी मौजूद है, इंसान मौजूद है। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया, किसी मखसूस एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है, इज़ अ मेजर्ड बाय कंसिडरिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। इज़ मेजर्ड, हम उसकी पमाइश कर सकते हैं बाय कंसिडरिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, कितनी तरह के वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, एंड द वेरिएशन विद इन ईच काइंड, और हर तरह के जो ऑर्गेनिज्म है ना उनकी कितनी वैरायटी है। आप सबको पता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना तितर की, तो आपको पता है कि तितर मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। जो ज़रा बच्चे शौकीन हैं जिन बर्ड्स का, तो उन्होंने मुख्तलिफ, हम कहते हैं काला तितर है, ये दक्कनी तितर है। इसी तरह जो पैरट्स हैं, तोते, ग्रीन पैरट, ये लोकल पाकिस्तान में यहाँ पे होते हैं, जिसे हम काठा कहते हैं। तो उसके बाद जो है फिर अलेक्जेंड्रा आता है, ये पैरट की एक किस्म है। कश्मीरी तोता कहते हैं, होता ग्रीन कलर का लेकिन साइज़ में बड़ा होता है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो तो उसके बाद अगर हम देखें तो फिर और भी जैसे तोते होते हैं छोटे कलरफुल, उन्हें हम ऑस्ट्रेलियन पैरट कहते हैं। तो ये एक ही नस्ल की जो हैं, यानी हैं तो पैरट सारे, लेकिन उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। देखो, बायोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड एंड क्लासिफाइड ऑलमोस्ट 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये आपका MCQ है, ठीक है। जो बायोलॉजिस्ट है उन्होंने अब तक जो है वो अराउंड 2 मिलियन 2 मिलियन का मतलब क्या है? 2 मिलियन का मतलब यह है कि अराउंड अबाउट 20 लाख, 20 लाख के करीब जो है वो ऑर्गेनिज्म मौजूद है। ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। द बायोडाइवर्सिटी इन अ प्लेस डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, अल्टीट्यूड एंड सॉइल टाइप। ठीक है। तो कहते हैं कि डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं। मतलब किसी जगह पे ऑर्गेनिज्म किस तरह के रहते हैं, किस तरह के नहीं रहते, वो डिपेंड करता है कि उस इलाके का क्लाइमेट का मतलब मौसम, एल्टीट्यूड का मतलब है कि वो इलाका ज़मीन से कितना बुलंद है। पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे कुछ और तरह के जानदार होंगे, रेगिस्तान है तो वहाँ पे कुछ और तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, और वहाँ पे सॉइल टाइप कैसी है, मतलब वहाँ पे डेजर्ट है, वहाँ पे जो है वो फॉरेस्ट हैं, तो किस तरह की मतलब जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। उसने एग्जाम्पल भी दिए, ट्रॉपिकल रीजन है मोर बायोडाइवर्सिटी देन पोलर रीजन। ठीक है। अब इस बात को समझ लें कि ये ज़मीन है, ये जो इसका हिस्सा है इसको हम कहते हैं इक्वेटर। ये जो इसकी ये वाले कोने हैं इनको हम कहते हैं पोल। ठीक है। तो अभी जो पोल्स हैं, यहाँ पे सनलाइट कम पहुँचती है, यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है। ये जो हमारा इक्वेटर, ये रीजन है दरमियान वाला, इसकी साइड है ये यहाँ पे, इनको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन।
इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बारिश भी होती है, यहाँ पे गर्मी भी होती है, यहाँ पे सर्दी भी होती है। तो ये वो इलाके हैं जहाँ पे हर तरह की इन्वायरमेंट मौजूद होती है। पाकिस्तान भी ट्रॉपिकल रीजन है, लेकिन अब ट्रॉपिकल रीजन हैव मोर बायोडाइवर्सिटी देन पोलर रीजन्स। ठीक है, तो गर्म मरतूब जो इलाके ना वहाँ पे ज़्यादा होती है, आबादी ज़्यादा है, हर चीज़ ज़्यादा है। लेकिन अब पोल पे चले जाएँ तो वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, जितनी सर्दी ज़्यादा होगी वहाँ पे उतनी आबादी भी कम हो। ठीक है, तो ये आपका ये फैक्टर अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन बार बार आता है। देन ये लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड मैनी एसेंशियल सर्विसेज फॉर ह्यूमंस एंड प्लांट। ये पौधों के लिए और इंसानों के लिए जो बायोडाइवर्सिटी मतलब जितने भी जानदार हैं वो ज़ाहिर है इंसानों के लिए ही हैं, इंसानों के लिए बने, इंसानों ने उनसे फ़ायदा हासिल करना है। तो ये कुरान पाक में भी है कि दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानों के लिए फ़ायदामंद है, जो नुकसानदेह। जो फ़ायदामंद है उससे इंसान फ़ायदा उठाए। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान में बहुत सी ऐसी चीज़ें पैदा की हैं जो कि इंसानों के फ़ायदा के लिए हैं। सो इकोसिस्टम स्टेबिलिटी सबसे पहला पॉइंट है। तो बायोडाइवर्सिटी हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि हमारे माहौल को ये बराबर रखती है। मिसाल के तौर पर पौधे ऑक्सीजन O2 प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। जो ह्यूमंस हैं ये ख़ुद भी और अपनी एक्टिविटी से भी और बाकी सब एनिमल्स भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। तो अगर पौधे नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और अल्टीमेटली हमारी डेथ हो जाएगी। तो इकोसिस्टम बैलेंस रहता है किससे? आपकी बायोडाइवर्सिटी से। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल से मुराद मैंने आपको ऑक्सीजन की एग्जांपल दे दी, सच एज कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये उसकी और भी एग्जांपल है। फिर है क्लाइमेट रेगुलेशन। क्लाइमेट का मतलब होता है माहौल। तो प्लांट एंड एल्गी एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट और एल्गी जब पानी की जो गुजरगा होती है उसके साथ जो सब्ज़ सब्ज़ रंग की लगी होती है उसको एल्गी कहते हैं। इट हेल्प्स टू कीप द क्लाइमेट बैलेंस, ये हमारे माहौल को बैलेंस रखती है। नेचुरल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड अ वास्ट एरे ऑफ रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, तो बायोडाइवर्सिटी हमें प्रोवाइड करती है। जैसे हमें एक खाना प्रोवाइड करते हैं, ज़रा हम पौधों से बहुत सारी खुराक हासिल करते हैं, गंदम, ये सब कुछ बायोडाइवर्सिटी है। फ्रॉम फूड एंड मेडिसिन टू बिल्डिंग मटेरियल एंड फ्यूल, कहते हैं हमें से खाना भी मिलता है, मेडिसिन दवाई भी मिलती है, बिल्डिंग मटेरियल बिल्डिंग्स बनाने के लिए हमें मटेरियल भी इससे मिलता है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड फार्मास्यूटिकल्स। अब इसको समझ लें कि जो बायोडाइवर्सिटी है ना, ये हमारी बहुत सारी जो फैक्ट्री हैं उनको चलाती है। किस तरह चलाती है? पहली बात है इंडस्ट्री, तो लकड़ी से मकान बनते हैं, फर्नीचर बनता है, सारा कुछ बनता है। ठीक है, लकड़ी के गुद्दे से कागज़ बनता है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर है। ज़ाहिर है बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि जितने भी ज़िंदा जानदार हैं, तो पौधे भी ज़िंदा जानदारों में साइंस की रूह से सवर किए जाते हैं। तो उसमें हम गंदम पैदा करना, चावल पैदा करना, दालें पैदा करना, ये सब के सब हमें मिलती है। फिर उसके बाद आते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, ये सब के सब डोमेस्टिक एनिमल, और आजकल मछलियाँ भी हम लोग पालते हैं। तो ये सब के सब डोमेस्टिक एनिमल हैं, ये भी बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। फिर टूरिज़्म आ जाती है। ज़ाहिर है जो पहाड़ी इलाके हैं वो खूबसूरत होते हैं, दरख्तों की वजह से, मौसम की वजह से लोग वहाँ पे आते हैं। और फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है अदवी, तो वो भी इसी के अंदर शामिल है। ठीक हो गया, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, ये आपने करना है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ काम कर रहे हैं। मैं शायद 1-2 दिन में आपके घरों में कॉल करना शुरू करें, तो ये अपना काम मुकम्मल कर लें। चैप्टर 1 आपका मुकम्मल हो गया, चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया। अब मैं काम तेज़ी से करूँगा, और इस मंथ में मेरा टारगेट है मैं कम से कम आपके 3 चैप्टर ख़त्म कर दूँ, और नेक्स्ट मंथ में फिर 4 चैप्टर, 7 चैप्टर बायो के जो है वो 7 से 8 चैप्टर इंशाल्लाह हम ऑनलाइन क्लास में ख़त्म करेंगे। इसलिए अपना होमवर्क लाजमी करें।